नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। सेवार्थ क्लासेस में आप सभी प्यारे मित्रों का स्वागत है। चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे रीजनिंग क्लास में। ठीक है, डाइस पासा बिहार एसएससी इंटर लेवल के छात्रों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि आपका एडिट करने का डेट आ चुका है, आप लोग एडिट कर लें। ठीक है ना। अगर कुछ उसमें चेंजिंग करना हो, लग रहा हो कि आपसे कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं, तो आप उसको मिस्टेक को सुधार कर लेंगे। ठीक है, जब भी से आपका तो अगर कोई समस्या हो तो उसको ठीक कर लेंगे, ताकि आप जब एग्ज़ाम में बैठे तो आपको आपके रिजल्ट के प्रति कोई संशय नहीं हो। अगर कुछ आपको लग रहा हो कि त्रुटि नहीं है तो फिर भी आप लोग उसको देखें, एक बार चेक करें अपना डाटा को, आपका डाटा परफेक्ट है या नहीं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। डाइस पासा क्या है? पिछले क्लास में हमने बताया उचित पासा। उचित पासा क्या होता है? तो उचित पासा जिसके कारण महाभारत हुआ। ठीक है, लेकिन वर्तमान में जो पासा है उसके 6 सतह बराबर होते हैं। ठीक है, वो उनका क्षेत्रफल जो है बराबर होता है सभी सतहों का। तो अब ये बात जान लीजिए, सिर्फ उचित नहीं होता है धरती पर। क्या है? सिर्फ उचित लोग, बढ़िया लोग नहीं हैं, खराब लोग भी हैं। कुछ अच्छे लोग हैं, कुछ खराब लोग हैं, तभी ये धरती चल रहा है। नहीं तो पलड़ा एक साइड भी, तराजू का क्या पलड़ा है, एक साइड भी अगर झुक गया ना तो गया। ठीक है, झुकना किसी भी साइड नहीं है, पलड़ा जो है बराबर करके तराजू का दोनों जो है साइड वो बराबर होता है। इसलिए पुण्य भी होता है, पाप भी होता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है। लेकिन आप अच्छा कीजिए, अच्छाई रखिए, क्यों अपना नाम खराब करना है। ठीक है, संसारिकता को बराबर करने के लिए खराब की ओर क्यों चुने, हम अच्छे की ओर जाएं। तो आइए, ये पासा जो है भी अनुचित होता है, ये उचित के साथ साथ अनुचित भी होता है। अनुचित पासा। मुस्तफा कमाल पासा, खलीफा। ठीक है, हिस्ट्री में आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़िएगा तो मुस्तफा कमाल पासा यानी खलीफा के बारे में आप लोग पढ़िएगा कि उसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। कहाँ का था? इटली का शायद, अब याद नहीं अच्छा से, देख लीजिए। तो अब देखिए अनुचित पासा। चलिए सबसे पहले हम लोग पासा का निर्माण कर लें भाई। देखो भैया, पहले पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को बताया है, मेरा चित्रकारी जो है अव्वल दर्जा का खराब है। ठीक है, अव्वल दर्जा का खराब है। किसी का हमसे भी खराब हो तो कमेंट करें, बोलने बताएं कि हमारा सर आपसे भी खराब है। ठीक है, लेकिन हमको नहीं लगता कि हमसे ज़्यादा किसी का चित्रकारी कलाकारी खराब होगा। आइए, ये हमने पासा का निर्माण किया। ये हो गया 3 सतह। देखिए पासा का 3 सतह ही आपको सामने से दिखता है। कौन कौन सा भाई? ये दिखेगा या तो ऊपर वाला या नीचे वाला, या दोनों में से एक साइड। ठीक है, पीछे वाला तो कन्फर्म नहीं दिखेगा। तो आइए इसको यहाँ पर और सभी साइड को दर्शाने का प्रयास किया जा सकता है, ऐसे करके। ठीक है, और ये ऐसे करके। तो आप समझ लीजिए 3 साइड आपको 3 सतह दिख रहा है पासा का, और 3 जस्ट इसके विपरीत में होंगे। तो अब देखिए पासा, उचित पासा का क्या शर्त था? उचित पासा यानी कि मानक पासा यानी कि स्टैंडर्ड डाइस का क्या शर्त था कि ऑपोजिट का जो संख्या है उसका योग जो है 7 होगा। अपोजिट नंबर का सम जो है 7 होगा। मतलब विपरीत सतह, ये ऊपर वाला सतह हो गया, ये नीचे वाला सतह हो गया। अगर ये एक मानक पासा होगा तो ऊपर वाला और नीचे वाला एक दूसरे के विपरीत का सम जो है, संख्या जो है, उसका योग 7 होगा। ठीक है, इधर और इधर इसके पीछे 7 होगा सम, इसका और इसका 7 होगा। लेकिन देखिए एक सभी तो क्या कहते हैं, भीष्म पितामह के घर के ही थे, है कि नहीं? सभी तो भीष्म पितामह के
लालन पालन में ही बड़े हुए थे, लेकिन कोई दुर्योधन बन गया क्योंकि शकुनी साथ में था, ठीक है, कोई पांडव बन गया। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उचित पासा ही सब जगह आपके सामने हो, और मैक्सिमम क्वेश्चन में जो है अनुचित पासा से ही आपका रूबरू होता है, ठीक है, आपको जो है अनुचित पासा से ही रूबरू करवाया जाता है। तो समझिए अनुचित पासा। तो अनुचित पासा कहने का तात्पर्य है कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता हो, कोई नियम को वो नहीं मानता हो, यानी एक अराजक समाज, एक अराजक समाज यानी कि एक अराजक पासा, ठीक है, कोई भी किसी के विपरीत में हो सकता है, इसको कोई नियम कानून से बांधा नहीं जा सकता है, उसको कहते हैं अनुचित पासा। तो इसमें भैया सवाल उठता है कि सवाल कैसा आता है, प्रश्न कैसा आता है। तो चलिए देखते हैं इसमें प्रश्न कैसा आता है। देखिए अगर आपके सामने, समझिए बात को, एक पासा है, एक पासा है, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक मानक पासा नहीं है, ये स्टैंडर्ड डाइस ना होकर ये नॉन स्टैंडर्ड यानी अनुचित जो है अनुचित पासा है, उचित पासा नहीं है, मानक पासा नहीं है, वास्तविक पासा नहीं, एक काल्पनिक पासा है। क्वेश्चन तैयार करने के दृष्टिकोण से कि ये तैयार किया गया एक पासा है, अनुचित पासा, ठीक है। ऐसे खुदा गवाह मूवी देखिएगा तो वहाँ भी एक पासा मिलेगा, ठीक है ना। तो आइए, किरण कुमार हैं पासा के रूप में। तो अब यहाँ पर अगर आपके सामने परिकल्पनाएं की जाए कि 5 के विपरीत क्या होगा, 5 के अपोजिट में क्या होगा, तो आप क्या रखिएगा, क्या मानिएगा। तो जो भी संख्याएं आपको यहाँ पर नहीं दिख रहा है उसी को आपको मानना पड़ेगा। तो क्या नहीं दिख रहा, 1, 2 और 6, 1, 2 और 6। अब देखिए 4, क्योंकि ये तो सामने की सतह, अगल बगल की सतहें दिख रही है। ये 5 का पड़ोसी सतह है, ये 4, ये 5 का पड़ोसी सतह इधर 3 है, ठीक है। अब बाकी तो अपोजिट ये हो नहीं सकते हैं, जब पड़ोसी हैं तो अपोजिट कैसे होंगे, विरोधी कैसे होंगे, ठीक है। ऐसे भी पड़ोसी अगर बहुत मित्र बन जाए तो वो विरोधी तो नहीं हो सकता ना, उसको विरोधी नहीं बनाया जाता है, क्योंकि इस घर का भेदी लंका ढाई विभीषण था ना, इसलिए पड़ोसी को हमेशा मिला के रखा जाता है, ठीक है, नहीं तो आप लंका ढाने में समय नहीं लगेगा। तो अब आइए, तो 4 के विपरीत क्या होगा भैया, तो 4 के अपोजिट में भी ये देखिए 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, क्योंकि 4 के पड़ोसी हैं ये, तो आएगा क्या, यही 1, 2 और 6 जो नहीं दिख रहा है हमारे सामने वही हो जाएगा। और 3 के अपोजिट में भी सेम, क्योंकि 4 और 5 भी 3 के पड़ोसी हैं, तो ये अपोजिट नहीं हो सकते हैं। तो अपोजिट क्या हो सकता है, 1, 2 या 6, इन्हीं तीनों में कोई अपोजिट हो सकता है इसका, ठीक है, समझ में आया। अगर आपके सामने ऐसा पूछते कि 5 के अपोजिट कौन है, तो आपको तुरंत दिमाग में लगाना होगा। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट 2 मार देना है कि आपने लूडो खेला है, छक्का देखा है, 5 के अपोजिट 2 है, उसमें बेईमानी किया है कभी, तो छक्का का डब्बा जो है गोटी का उसको दाब दिए, 5 लाना हो तो 2 को अपोजिट करके लेते आते हैं। तो आप वो 2 नहीं मार देना है, क्योंकि ये देखिए मानक पासा नहीं है, तो ये तीनों में से कोई हो सकता है, ठीक है, कोई भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है, क्योंकि ये एक अनुचित पासा है। आइए, देखिए भड़क रहा है भाई, क्या बात है। अब एक चीज को देखिए, 2 डाइस हैं, लेते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए अब डाइस थोड़ा बदतर बन गया है, माइंड नहीं करना है, क्वेश्चन पर ध्यान देना है, ठीक है। ये डाइस है, ये 5 है, ये 3 है
और ये 4 है। 5 3 4 है, ये 3 है, ये 1 है, और यहाँ पर क्या है भाई, तो 5 है। ठीक है, तो अब आप ये बात गौर कीजिए कि एक दूसरे का अपोजिट हमें इससे निकालना है, एक दूसरे का अपोजिट हमें इससे निकालना है। जैसे मानिए कि हमें निकालना हो 3 का अपोजिट, 3 का अपोजिट, ठीक है, 3 का अपोजिट हमें निकालना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें 4 का अपोजिट निकालना है, 4 का अपोजिट हमें निकालना है, तो क्या करना होगा, हमें 5 का अपोजिट निकालना है, तो हमें क्या करना होगा। देखिए यही ना है, 3 4 5 ही हमारे सामने है ना, 3 निकालेंगे तो 3 अपने आप निकल जाएगा, क्योंकि एक दूसरे का कोई अपोजिट ही तो होगा, है कि नहीं। ठीक है, तो यही है क्वेश्चन आपके सामने, करना क्या है भैया, तो कैसे निकलेगा ये, है ना। तो समझिए बात को, यहाँ पे है क्या आपके सामने, ये 5 है और ये 5 है। कॉमन देखिए, कॉमन फैक्टर खोजने का प्रयास कीजिए, ऐसे प्रश्नों में कॉमन फैक्टर देखने का प्रयास कीजिए। 2 डाइस है तो दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन देखिए 5 है और ये 5 है, ठीक है, और ये 3 है और ये 3 है, ये 5 है, ये 5 है, ये 3 है, ये 3 है। यहाँ पर 2 चीज़ कॉमन है, तो 2 चीज़ कॉमन है। तो एक बात समझिए, 5 3 5 3, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है माजरा। उसके बाद 1 4, तो अब इस बात को आप लोग ध्यान में रख लीजिए कि अगर 2 चीज़ें आपस में कॉमन हों, 5 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो जो बाकी बच गया इस डाइस में और इस डाइस में, वही एक दूसरे का अपोजिट होगा, ठीक है, वही एक दूसरे का अपोजिट होगा। तो ये समझिए बात को, तो 4 है और 1 है, तो 4 का अपोजिट क्या हो गया, 1 हो गया। 4 का अपोजिट क्या है, 1 हो गया। अब हमें निकालना है 3 का अपोजिट क्या है, 5 का अपोजिट क्या है। तो ये देखिए, नानी हमारी मरी हुई फिर से आ जाएं, फिर भी इसका नहीं निकाल सकते हैं परफेक्ट क्या होगा, लेकिन हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, अनुमान लगा सकते हैं कि क्या हो सकता है। तो बच क्या गया, 4 हो गया, 1 हो गया, 5 यहाँ पे है, तो होगा क्या, क्योंकि 5 तो पड़ोसी है 3 का ना, 3 का पड़ोसी 5 है, तो 5 का अपोजिट होगा नहीं, तो एक क्या हो सकता है, 6 हो सकता है और एक 2 हो सकता है। यहाँ भी 6 हो सकता है और 2 हो सकता है, क्योंकि 1 का अपोजिट 4 है, 4 का अपोजिट 1 है, तो संख्या तो 2 खत्म हो गया, बचा हमारे पास 4। तो उसमें भी 4 संख्या में एक 5 खुद है, तो बच गया 3, और एक 3 जो है उस 5 का पड़ोसी है, तो बच गया 2, यानी कि 6 और 2 संख्याएं। तो दोनों ऑप्शन में 3 का अपोजिट 6 या 2 होगा, 5 का अपोजिट 6 या 2 होगा। अब थोड़ा सा अगर हम लोग ट्विस्ट लेते आए, यहाँ पर 3 ना होके, यहाँ पर 3 ना होके 2 हो जाए, यहाँ पर 3 ना होके 2 हो जाए, तो आंसर आराम से और निकलेगा कि अपोजिट में क्या होगा भैया, अपोजिट में क्या हो सकता है। तो देखिए निकालते हैं, बात को समझते जाइए सिर्फ, ठीक है, बात को समझिए क्या हो सकता है। 5 4 2, ठीक है, तो अब दोनों में कॉमन अब खोजना है, फिर से हमें कॉमन खोजना होगा। कॉमन है क्या, तो कॉमन यहाँ 5 है, यहाँ कॉमन 5 है। देखिए थोड़ा सा चेंजिंग की, उसके देखिए कैसा परिवर्तन हो रहा है। यहाँ 5 है, यहाँ 5 है, उसके बाद कोई चीज़ कॉमन नहीं है, तो किसी एक 5 को पकड़िए और उसके बाद संख्या को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये आपकी इच्छा है। तो चलिए हम क्लॉकवाइज ही चलें। संसार क्या चलता है, घड़ी के अनुसार चलता है, समय के अनुसार। समय से बलवान कुछ भी नहीं है, तो समय के अनुसार चलते हैं, समय को फॉलो करते हैं, यानी क्लॉकवाइज। तो 5 है, 5 लिख लिए, फिर 4 है, 4 लिख लिए, फिर 2, ठीक है। तो अब पहला डाइस तो खत्म हो गया कहानी, अब दूसरे डाइस में आते हैं। फिर 5 है, तो क्लॉकवाइज चलना है, तो 5 का 5 लिख लेना है, जो कॉमन है वो दोनों को आपस में एक साथ रखना है। उसके बाद 5 क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ऐसे 5 के बाद 1, उसके बाद 3,
तो देखिए जो एक दूसरे के सामने है वही एक दूसरे का अपोजिट है, और चूंकि ये 5 और 5 दोनों 5 है तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट तो हो नहीं सकता है, नहीं होगा ना, 5 तो एक ही साइड रहेगा ना, दोनों साइड तो रहेगा नहीं। तो यहाँ चूंकि देखिए 4 और 1 एक दूसरे का अपोजिट है, 4 और 1 है एक दूसरे के सामने, यानी 4 और 1 अपोजिट, यानी 4 का अपोजिट 1 हो गया। और यहाँ 2 और 3 एक दूसरे के साथ में है अपोजिट में, तो अपोजिट है ना जी, ऊपर और नीचे, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है। तो 3 का अपोजिट क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे 2 हो रहा है। तो बच क्या गया, 6 संख्याएं होते हैं, 6 सतह होते हैं डाइस में, तो 5 के अपोजिट में 6 बच जाएगा। हमारा आंसर, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, ठीक है। बहुत ही आसानी से एकदम आराम से आपको सिखाने वाले हैं। 2 डाइस हो 3 डाइस हो कोई फ़र्क नहीं पड़ना है, सिर्फ कंसेप्ट आपका क्लियर रहना चाहिए, उसके बहुत ही आराम से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ कर्ण के तर्कस में जो है बाण दिव्यास्त्र रहने से क्या होगा, साथ में अगर श्राप भी हो तो क्या आपका बाण किस काम का है। और अर्जुन के पास भी दिव्यास्त्र थे, लेकिन बड़ा धनुर्धर और शक्तिशाली तो कर्ण था, लेकिन फिर भी अर्जुन के पास क्या थे भैया, रथ में सवार थे हनुमान जी, और सबसे बड़े सारथी जो थे वो विश्व का रथ के सारथी हैं, विश्व के रथ का सारथी हैं, वही जो है अर्जुन के रथ का सारथी बन चुके थे श्री कृष्ण भगवान। तो उसको कौन हरा सकता है, सामने कर्ण हो चाहे भीष्म पितामह हो, किसी न किसी माध्यम से तो उनको जाना ही पड़ेगा। चलिए अब 3 डाइस हम लोग लेते हैं, ठीक है। तीसरा डाइस से समझिए, देखिए बहुत ही अव्वल दर्जे का ख़राब डाइस बना रहे हैं, ठीक है। मजाक नहीं उड़ाइएगा, कुछ लोग मजाक उड़ाने लगते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब डाइस के मान रख लेते हैं भैया, 5 4 3 है, चलो 3 और 4, 2 3 1 और 6 4 2 3 1 6 4 2। तो अब हमें देखिए समझिए बात को, हमारे सामने A B C 3 डाइस हैं, या कहीं एक छक्के के 3 पहलू हमारे सामने रखे गए हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट। डाइस का क्वेश्चन क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट कौन सा संख्या होगा। तो हम इसी को पकड़ लेते हैं, पहला में जो संख्या है उसी को पकड़ के चलते हैं। 5 का अपोजिट 3 का अपोजिट 4 का अपोजिट, ठीक है, निकालना है। तो कैसे निकलेगा भाई, तो आप इसमें देखिए कौन सा संख्या है जो औरों में भी है, यानी कि तीनों डाइस में कॉमन क्या है हमें ये खोजना होगा। तो तीनों डाइस में खोजने से अच्छा है पहले किसी 2 डाइस को आपस में खोज लो भाई, 2 डाइस लेके चलें तो आराम से क्वेश्चन का हल होगा, ठीक है। तो आइए हम इन दोनों डाइस में देखें कुछ कॉमन है, अगर है तो ठीक है, नहीं तो अगला में बढ़ जाएंगे। तो डाइस A और B के अनुसार यहाँ पे 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, तो दोनों में 3 कॉमन हो गया। तो चलिए 3 क्लॉकवाइज लेते हैं, A डाइस, चलिए A डाइस से लेते हैं 3, उसके बाद 5, उसके बाद 4। डाइस B हमारा क्या कहता है भाई, 3 2, उसके बाद 1, ठीक है 1। अब यहाँ से हमारे सामने क्या निकल रहा है, 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 1, 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 1। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, बच क्या गया हमारे सामने, 6 बच गया। तो यही हो जाएगा, हमको इस डाइस का भी आवश्यकता नहीं पड़ा है, लेकिन कभी कभी टिपिकल केस में पढ़ ही जाता है, ठीक है।
तो आइए आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, पासा दिया हुआ है हमारे सामने, आइए प्रश्न पर आते हैं। दो पासे हैं, देखिए क्या होगा। चलिए एक प्रश्न लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे। ये संख्याएं हैं जो ना, संख्याएं के जगह पर, संख्याओं के जगह पर लाल हरा पीला PQRS कुछ भी, किसी चीज हैच डॉलर @ इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। तो ये सारे अनुचित पासे में आएंगे, सारे अनुचित पासे के तहत इसको किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा डाइस भी बना लेते हैं भाई। बढ़िया लगा हो डाइस तो कमेंट करना, खराब लगा हो तो भी कहो, कोई दिक्कत नहीं है। सर बड़ा ही बेकार डाइस बना है। 6 5 3 5 4 और 1, ये डाइस है। बोल रहा है इसमें कि 4 के विपरीत कौन है, विपरीत बराबर व्हाट, 4 का अपोजिट निकालने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, तो देखिए हम 4 का क्या सारा का अपोजिट निकाल लेते हैं। एग्जाम में 4 का ही थोड़े हो सकता है 5 का अपोजिट पूछ दे, 6 का अपोजिट पूछे। तो देखिए 5, दोनों में कॉमन डाइस में क्या है, दोनों डाइस में कॉमन क्या है, पहले ये देख लीजिए। तो दोनों डाइस में 5 कॉमन है, 5। अगर 2 कॉमन हो ना, 2 संख्याएं कॉमन हो, तो जो कॉमन नहीं है ना वही एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है दूसरे में। ठीक है, आइए देखिए 5 यहाँ है, क्लॉकवाइज चलेंगे, 5 3 6, 5 क्लॉकवाइज, 4 और फिर क्लॉकवाइज 1, तो एक दूसरे का अपोजिट ये सब हो गया। अब जो बच गया वो 5 का अपोजिट हो जाएगा, क्योंकि 5 बराबर 5 ही तो है हमारे सामने ना। तो देखिए 3 4 6 1, 3 का अपोजिट 4 यानी 4 का अपोजिट 3, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 3। 6 का अपोजिट 1 और तो बच गया क्या, 2 बच गया। 5 का अपोजिट 2, तो ये क्या हो गया, एक मानक पासा हो गया, ये एक मानक पासा हो गया। देखिए हम इसको अनुचित पासा मानकर ही अभी हमने बनाया था। ठीक है, लेकिन जब सॉल्व किए तो पता चल रहा है कि नहीं भाई ये तो मानक पासा है, क्योंकि एक दूसरे का अपोजिट तो आप देख रहे हैं 7 आ रहा है, एक दूसरे का अपोजिट 7 आ रहा है। 3 4 7 6 1 7, तो 5 2 7। तो आप समझिए बात को, इसको इस तरह से बनाने का तात्पर्य था कि बच्चे अक्सर ऐसे ही बनाते हैं ऐसे प्रश्नों को। यहाँ पर देखने के साथ आपके दिमाग में ये चलना चाहिए कि कहीं हो सकता है ये मानक पासा तो नहीं कहा जा रहा है, ये मानक पासा तो नहीं है। तो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रथम दृष्टव्य में हमें ये देखना है कि कहीं अपोजिट में, कहीं पर अपोजिट में, मतलब अपोजिट है पड़ोसियों में संख्याओं को जोड़ने के बाद 7 तो नहीं आ रहा है। तो देखिए 6 3 9, 6 5 11 नहीं आ रहा है, 5 1 6, 4 1 5 नहीं आ रहा है। अगर अपोजिट पड़ोसियों को आपस में जोड़ने के बाद 7 आता तो ये उचित पासा नहीं होता, लेकिन यहाँ जोड़ने के बाद नहीं है तो ये एक अनुचित पासा हो सकता है, ये मतलब एक उचित पासा हो सकता है। ठीक है, ये दोनों को जोड़कर अगर 7 आ जाता, अगर 7 आ जाता तो ये एक अनुचित पासा ही होता, लेकिन 7 नहीं आ रहा है, यहाँ भी 7 नहीं आ रहा, ऐसे भी 7 नहीं आ रहा, ऐसे भी 7 नहीं आ रहा है। पड़ोसियों को आपस जोड़ने के बाद 7 नहीं आ रहा है, जिसका तात्पर्य है कि ये एक उचित पासा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसका फैसला हम तुरंत भी ले सकते हैं और बाद में भी ले सकते हैं। तो आप देखिए दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, तो 5 है, उससे हमने देख लिया, क्लॉकवाइज राउंड किया, जिसके जो सामने है वो हमारा अपोजिट हो जाएगा। या आप डायरेक्ट भी आंसर 5 का अपोजिट 2 कर सकते थे। 5 का अपोजिट 2, 4 का अपोजिट 3, 6 का अपोजिट 1,
चूँकि एक दूसरे का यहाँ पर देखिएगा आप तो कहीं नहीं लग रहा है कि ये एक उचित पासा नहीं है, ये उचित पासा ही प्रतीत हो रहा है, अनुचित पासा प्रतीत नहीं हो रहा है, क्योंकि दो पड़ोसियों का योग 7 नहीं आ रहा है, तो यानी कि अपोजिट का 7 होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, डायरेक्ट इस तरह से हल कर सकते हैं कि 5 है तो अपोजिट 2 होगा।